శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థీనాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే
राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु। பக்தர்களே, ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவம் திருமலையிலே இருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பாகின்றது. எம்பெருமான் திருக்கோவிலில் சம்பங்கை பிராகாரத்தில் सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यः श्री महाभागवतेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु। श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दरमोहनाङ्गं श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षं प्राणप्रिया परमपङ्कजकम्भुकण्ठं ब्रह्मेशवन्द्यवरदम् अमृतं भजामि। भृग्वत्रिगस्य भवनीज मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तम् श्रीशास्त्रसारमयनं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनीकगुरुं प्रसन्नं। श्रीमते विकनसे नमः। भृगुमरीज अत्रिगस्य मेभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्या पारिषत्याः परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। स्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणनायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंजकर्मणि स्तण्डपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वाचनाख्यंकर्मकरिच्चन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुरप्तशुडमानशे सुधरच्चरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णं प्रतिपादयिष्ये। कृणोमि दत्ताकं चित्रकं सुधर्मा जितमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वृणये सहस्रं यज्ञयापशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा अमञ्चन्द भरतस्वस्या तस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः। प्रजेतसे नमः। रक्ताम्बरधराय नमः। जातस्पतये नमः। वरुणाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रधमन्वितं जयापदं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणा मुखमर्चयेदाग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितो न शुम्भो वैराजन्ते दोधनिधत्तां प्रैष्यामदेशोपधानामनादर्यामे सस्तान्तनितान् दधातु। पद्माकारमण्डले वों विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। शान्ताय नमः। हराय नमः। अमिताय नमः। नित्यानुवायिने नमः।
सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवती दिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तरस्य द्रविणोदासनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विसृणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यदत्राः स्त्रीरङ्गैः स्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रान शक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने दशदा यक्तन्तोः अदितर्त्योरदितरन्तरिक्षमदितर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितर्जातमदितर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भुर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्कृपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः भुर्भुवस्वरं पूर्वोक्तविशिष्टायामस्यां सुभद्रौ वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ध्यास्म हव्यैर्नमदो सत्यामित्रं देवं मित्रधेकिन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतस्य वीराः ओं भूः भुर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तजमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा महेरणाय चक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भार्गतेहनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वधा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुणातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतौ कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने वितनमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागादे यश्चे भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्तमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् द्वादः प्राणिनी श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हृदामनी जिग्नये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानि दध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसम् सर्वगुं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नैते सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातमेधा मूर्तियन्त्यापुनात् तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति
ओम प्राप्यान्दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यान्दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्दिश्यापमौषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्दिशि विघ्नः संवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तारचितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां प्रजर्विप्राणां महितो मृगाणां येनो गृध्रानागस्वति दर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने वास्तोष्पदे प्रदयानि यस्मान् स्वावेशो अणमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वशन्न येधिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिक्मजासकं सदा देशक्षेमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाजर्घ्याजमणीं समर्पयामि गिरासकं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय मनरागमनाय च பக்தர்களே, ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவம் திருமலையிலே இருந்து இதோ நேரடியாக ஒளிபரப்ப காண்கிறோம். திருக்கோவிலின் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் திருக்கல்யாண மண்டபத்திலே இருந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த அற்புதமான திருக்கல்யாண வைபவத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் மலையப்பன் அற்புதமாக வீற்றிருக்கின்றான். விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை நிறைவு செய்து புண்ணியாகவஜனம் செய்து முடித்த அர்ச்சகர்கள் இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் எனும் கைங்கரியத்தை இதோ நிகழ்த்துகின்றனர். மண் பாலிகைகளில் நவதானியங்களை இட்டு அத்துடன் திருத்துழாய், மலர்கள், அட்சதை மற்றும் புனித நீர் சேர்த்து இந்த அங்குரார்ப்பணம் எனும் கைங்கரியம் இதோ நிகழ்த்தப்படுகிறது. திருமண தம்பதியர் இந்த நவதானியங்கள் நன்கு முளைவிட்டு வளர்ந்தால் அதை போன்று செழிப்பான வாழ்க்கையை பெறுவார்கள் எனும் அடிப்படையிலே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் இதோ அற்புதமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை நிகழ இருக்கின்றது. ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தனம் எனும் கைங்கரியம் நிகழ இருக்கின்றது. ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்திலே எம்பெருமான் திருமலையின் மீது நின்றவாறு அருள் செய்து இந்த கலியினுடைய ஆட்சியிலே மக்களெல்லாம் படுகின்ற துன்பங்களையெல்லாம் போக்கி அவர்களுக்கு இன்பத்தை தந்து அவர்களுடைய பாபங்களையெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணிவிட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடே இந்த மலையின் மீது அற்புதமாக எழுந்தருளியிருக்கின்றான் திருவேங்கடவன் மலையப்பன் ஸ்ரீனிவாசன். அந்த மலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை தான் நாம் இப்போது சேவித்து மகிழ்கின்றோம். எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற எம்பெருமானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷா பூஜை நிகழ்கிறது. ब्रह्मांडनायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिंडकर्मणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानिर्विबुधा विराजन्ने तम्मयदोयागस्याननाग्निविपिणानि पतन्तु. ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदरादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्यैरेवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निस्य स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दथदाज्ञादाया नदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं यस्वस्यात्रेयं वनादा जदार्क्ष्यम् प्रजातपानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्तिकं बाधे स्वभायन्नो अस्ति शुभागं शुभाम् பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் ரக்ஷா பூஜையை நிறைவு செய்து இதோ ரக்ஷா பந்தனம் எனும் கைங்கரியத்தை நிகழ்த்த இருக்கின்றார். ரக்ஷை அணிவித்தல் என்கின்ற மரபு காலகாலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. ரக்ஷை என்பது நம்மை காக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய பஞ்ச ஆயுதங்களை அன்றை காலங்களிலே குழந்தைகளுக்கு கழுத்திலே அல்லது கைகளிலோ கட்டி எம்பெருமான் காப்பாக இருப்பான் என்று ஐம்படைத்தாளி என்ற பெயரினாலே அந்த காப்பு அணிவித்தல் என்கின்ற மரபு முற்காலம் தொட்டே நம்மிடையே இருக்கின்ற வழக்கமாக இருக்கிறது. அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் நம்மை எம்பெருமான் பாதுகாப்பான், அந்த செயல்களும் இடையூறில்லாமல் நிறைவேறும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த ரக்ஷை அணிவித்தல் என்னும் கைங்கரியம் திருமணங்களிலே கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது அந்த ரக்ஷையை எம்பெருமான் திருவடிகளிலே வைத்து அர்ச்சக சுவாமி முறையாக பூஜை செய்து அதை பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்க இருக்கின்றார். முதலில் பெரிய பிராட்டியாருக்கு ரக்ஷையை அணிவிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து இளைய பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவிப்பார். அந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் இதோ கண்டு மகிழ்கின்றோம். எங்கெல்லாம் உயர்ந்த மலைகள் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருப்பெயரை உச்சரிப்பது நாம் மட்டுமல்ல, அதாவது உயர்தனையாய் விளங்குகின்ற மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, அக்ரிணைகள் எல்லாம் கூட எம்பெருமானை துதித்து அவன் நாமத்தை சொல்லி ஆடி பாடி மகிழ்கும் என்று தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருமாலையிலே வெகு அற்புதமாக அரங்கத்திலே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களெல்லாம் அவன் பேரே ரங்கா ரங்கா என்று திருமாலவா மாலாய மாலே என்று மயங்கி அவன் பெயரை நெடியோனை கண்ணனை மணிவண்ணனை வாழ்த்துகின்றனவாம். வண்டினம் முரளும் சோலை, மயிலினம் ஆளும் சோலை, கொண்டல் மீதனவும் சோலை, குயிலினம் கூவும் சோலை, அண்டர்கோன் அமரும் சோலை என்று அந்த உயிர்களெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சோலைகளிலே மகிழ்ந்து வண்டு கூட்டங்கள் தங்களுடைய இசையை அவனை நோக்கியே எழுப்புகின்றனவாம். அவனுடைய திருநாமத்தை ஒலித்தவாறு தன்னுடைய ரீங்காரத்தை இசைத்து கொண்டு திரிகின்றன. மயில் கூட்டங்களெல்லாம் மகிழ்ந்து தங்களுடைய தோகையை விரித்து அங்கும் இங்கும் திரிந்து கொண்டு ஆடி ஆடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றன. குயில் கூட்டங்களெல்லாம் அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லியே கூவுகின்றன. இப்படி தேவர்களுக்கு தலைவனாய் இருந்து ஆட்சி செய்யும் திருவேங்கடவன் இதோ ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டான். தொடர்ந்து பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்க இருக்கின்றார் அர்ச்சகர். இப்படி வண்டுகள் முரள்கின்றன, மயிர்கூட்டங்கள் ஆடுகின்றன, குயிலினங்களோ ரங்கா ரங்கா என்று அவனுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து இசைக்கின்றன. தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாயிருக்கக்கூடிய, எல்லாருடைய துன்பங்களையும் இல்லாமல் போக்கிவிடக்கூடிய எம்பெருமான் அற்புதமாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற அந்த சோலைகளிலே
நிறைந்திருக்கக்கூடிய இன்பமான மகிழ்ச்சியான ஆனந்தமான அக்னிகளினுடைய பிற உயிர்களினுடைய காட்சியை கண்டு மகிழ்கின்றார் ஆழ்வார். இப்படி இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லி ஆடி பாடி மகிழ்ந்து அவனை வணங்கினால்தான் பிறவியின் பயன். அப்படி காணுகின்ற உயிர்களெல்லாம் இறைவனை வணங்கும்போது மனிதர்களாகிய நாம் கண்டிப்பாக இறைவனுடைய திருநாமத்தை எப்பொழுதும் உச்சரிக்க வேண்டும். அப்படி உச்சரிக்காமல் உண்கின்ற உணவு ஒரு உணவாகுமா? அப்படி உச்சரிக்காமல் உண்கின்ற நிலையை உடையவர்களுடைய அருகிலே நாம் இருந்தாலும் கூட அந்த உணவு உண்ணத்தக்க உணவாக இருக்குமா? ஆக எம்பெருமானுடைய நாமத்தை சொன்னால் இதோ பெரிய பிராட்டியாருக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்கின்றார் ரட்சகர். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா எனுமாறு பிராட்டியினுடைய பொன்னடிகளை பணிகின்றோம். தொடர்ந்து இதோ ரக்ஷையை இளைய பிராட்டிக்கு அணிவிக்கின்றார் அர்ச்சகர். ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. மாலே மணிவண்ணா கண்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்றவாறு உயிர்களெல்லாம் கூவிக்கொண்டு அவனை எண்ணி பாடும்போது மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவன் நாமத்தை சொல்லாமல் அவனை பாடாமல் ஆடாமல் அவனுடைய நினைவிலேயே வாழாமல் உண்டு கழித்து உடலை மட்டும் வளர்க்கின்ற வாழ்வு என்ன வாழ்வு? அப்படி இருக்கவர்களோடு நாம் உடன்படவே கூடாது என்று ஆழ்வார் அற்புதமாக பேசுகிறார். இதோ தானும் ஓர் ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி தொடர்ந்து இந்த திருமண வைபவத்தை நிகழ்த்தியிருக்கின்றார். எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே சமர்ப்பணம் செய்து கொண்டு திருக்கல்யாண வைபவம் தொடர இருக்கின்றது. இந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் சேவித்து கொள்வோம். இந்த ரக்ஷாபந்தனத்தை தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. எரியை ஓம்பி எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அவனுடைய ब्रह्माण्डराजकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नो अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये ये दोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहे शुद्धशुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्क्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरी शुद्धो वृत्राणि जिग्नषे शुद्धो वाजं शिरासरी मयि देवाद्रमणमाजदन्तां मय्यासेरस्तमयि मक्यम जिदंत ममजान हव्याकोति सत्यामन स्वामी अस्तु ये नमानिकां गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजतामि देवी ईश्वरर्मेरुनक्रणोद विश्वे देवास यहवीरगिद्धं महास्महि प्रतिगामातनो भर्मारधामत् विशते सोमराजन्ने जातवेदो भुवनस्य रेत यहजं जन्मसो यद्य निश्यते अग्निमश्वत्थादिहं यवाहकं शमी कृतभाञ्जनगन्योमयो भूः गृहप्रतीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धा कृतमस्यान्नम् प्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिराजक्षदेवानि अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तातुषीमतस्तृजो वेनावः समुद्रया पपवास्य विष्टासदस्तयोनि मसदस्य विवहावं भूब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि पितामहमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्तरादो साधन्यं विदत्यकं भेकं तिस्रवणं योदराज तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि ओं सवृन्दमवाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमवाहयामि सोमस्य गीतमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानस्तु सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु त्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानस्तु सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु त्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजिभूते स्तो विष्णोर्मनधाभूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशुरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवदप्रसवपणात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वदो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपवो अग्रे गवोग्रयमं यज्ञं लजनाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमव्रणीर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि
गन्धर्वोच विश्वापधर विश्वस्मादेशतो यजमानस्य परिधि ऋडयीडितः ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेजमानोस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेजमानो सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देमी प्रणयानि यज्ञं सकंसारयन्तरः इदं वदन्ति सहस्रपोषं यजमानेन्यञ्चतीः कोमो युनक्ति समो युनक्ति संविशन्तान्ते वीरवशपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपास्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णोभामि ब्रह्मणे कृष्णोभामि इन्द्राय कृष्णोभामि अग्नये कृष्णोभामि सोमाय कृष्णोभामि अग्नये कृष्णोभामि सोमाय कृष्णोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोभामि प्रजापतये कृष्णोभामि ब्रह्मणे कृष्णोभामि इन्द्राय कृष्णोभामि वसुभ्यो कृष्णोभामि मरुद्भ्यो कृष्णोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णोभामि आपावोपास्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णोभामि बृहत्पतये कृष्णोभामि मित्राय कृष्णोभामि वरुणाय कृष्णोभामि आदित्येभ्यो कृष्णोभामि अस्मभ्यां कृष्णोभामि पुष्णे कृष्णोभामि कक्षाय कृष्णोभामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णोभामि औपासनयज्ञाय कृष्णोभामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णोभामि आद्यन्त्रप्यधिस्त्रयामि जलन्त्रप्यधिस्त्रयामि अग्नेत्योदर्शे समिदसि स्वाहा अमृतमजवारुणमसि अन्तरितमरक्षान्तरिता अनातयः प्रतिष्ठमरक्षप्रतिष्ठा अनातयः चित्तदिस्तापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वादिपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे क्लिष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयतं च नियतं च प्रयतं च अर्पणं च न्यर्पणं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थस्य इमामे क्लिष्टगाधेन वसन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जदाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्तस्वदेतवर्तगिरास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्त्रिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा मोगं समस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रगिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यनकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादशट्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विशतगितो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवे विचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोपपञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्तरमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ समस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताक्षरप्तावरणीदावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तनातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिरे अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यनकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितदिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णपरिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पनाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिं पुरुषहारीरावृतपत्राश्वकेतुकमालक हिरण्यक्रमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुदाम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसूयः जन्मनि चायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धके शतहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्दं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवं स्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितधामातपसंघातकालसूत्राधि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रापधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासदित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीमिखनो मणीन्द्रमदानसारभिर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः
दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विसृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास वर ब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिने भार्गवस्यमन आपनवान औरवैदल मंजारुषेय प्रवरान्विता भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगलबदनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तभ्यं ब्रह्मलोकजगेर्षिका कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुधीराय समेतचेत् प्रजतोऽहं प्रगिच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तः अस्तु। பக்தர்களே, இதோ அற்புதமாக ஸ்ரீனிவாசன் மலையப்பன் திருக்கல்யாண வைபவத்திலே மதுபர்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் போன்ற கைங்கரியங்களை எல்லாம் அர்ச்சக சுவாமி நிகழ்த்தினார். தொடர்ந்து எம்பெருமானுக்குரிய இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இத்துணை நேரம் மகா சங்கல்பம் செய்து கொண்டு இப்பொழுது அர்ச்சகர் திருமாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்கிறார். இதோ அந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் கண்ணார கண்டு மகிழ்கின்றோம். பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்க இருக்கின்ற இந்த திருமாங்கல்யங்களை சேவிக்கின்ற பேறு பெற்றவர்கள் எல்லா விதமான சம்பத்துக்களையும் பெற்று எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாமல் மனமகிழ்ச்சியோடு வாழக்கூடிய பேற்றினை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது திண்ணம். இதோ இந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு இப்பொழுது பூஜையாகின்றது. தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணம் ஆக இருக்கின்றது. அடடா, என்னே ஓர் அற்புதமான காட்சியாக நம் கண்களுக்கு விருந்தாக பிராட்டிமார்களுக்கு அனுபவிக்க இருக்கின்ற இந்த மாங்கல்யங்களை நாம் சேவிக்கின்றோம். எம்பெருமான் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து ரட்சித்து எல்லா உயிர்களையும் மகிழ்ச்சியடைய செய்கின்றானே, இவனை தவிர தெய்வம் என்று ஒன்று உண்டு என்று அறிந்திருக்கின்றீர்களா என்று ஆழ்வார் அருமையாக கேட்கின்றார். தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் அறுதியிட்டு கூறுகின்றார்,
உரத்துச் சொல்லுகின்றார். தெய்வம் என்று சொன்னால் எல்லோரையும் காக்கக்கூடியவன் ஒருவன்தான். அவன்தான் நெடியவன், திருமால் பரந்தாமன், மேலானவனாக இருக்கக்கூடியவன். அந்த பிராட்டியானவள் தன்னுடைய கடாட்சத்தினாலே உலக உயிர்களையெல்லாம் ரட்சிக்கக்கூடியவள். அப்படி அவனல்லால் தெய்வமில்லை என்று உரத்துச் சொல்லுகின்றார். மற்றுமோர் தெய்வம் இருக்கின்றதா? அப்படி நினைக்கின்றவர்களெல்லாம் மதியிலா மானிடர்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மதியுடையவன் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்வான், கண்ணன்தான் மேலானவன், பரந்தாமன்தான் மேலானவன், அவனே மிகச்சிறந்த கடவுள் என்று உணர்ந்து கொள்வான். ஏனென்றால் எப்பொழுது நம்மிடத்திலே எதை பக்தன் கேட்பான் என்று அவனுக்கு அருள வேண்டும் என்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தெய்வம் என்றால் அது இவன்தான். இந்த திருவேங்கடத்திலே இருப்பவனுடைய தொழிலாக அவன் வைத்திருப்பது எது என்றால் கோவிந்தா என்று ஒருவன் தன்னை தேடி வந்துவிட்டால் அவனை தேடி கோவிந்தன் கடகடகடானே இறங்கி ஓடி வருவானான். 7 மலைகளின் மீது நின்றிருக்கக்கூடியவன் தன் பக்தன் குரல் கேட்டால் போதும் ஓடி வந்து, பக்த வத்சலன் அல்லவா அவன், பக்தோசிதன் அல்லவா அவன், பக்தர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய ஒரே எண்ணம். அதனால்தான் அமர்ந்திருந்தால் கூட எழுந்து வருவது கடினம் என்று இதோ இந்த திருமலையிலே நின்று கொண்டு தன்னுடைய பாதங்களை அற்புதமாக சரணடைந்து கொள்ளுங்கள் என்று நமக்காக காட்டுகின்றான் சரணாகத வத்சலன். மற்றுமோர் தெய்வம் உண்டோ? மதியிலா மானிடர்கள், உங்களுக்கு மதியே இல்லை. வேறொரு கடவுள் என்று ஒருவன் உண்டா? உற்றபோதன்றி நீங்கள் ஒருவனென்றுணரமாட்டீர். அற்றமே ஒன்றறியீர், அவனல்லால் தெய்வமில்லை. அவனே தெய்வம், அவனல்லால் எந்த தெய்வம் இல்லை. துன்பம் வரும்போது மட்டும் அவனை நினைக்க வேண்டும் என்பதல்லாமல் எப்பொழுதும் அவன் நினைவோடு இருந்தால், எப்பொழுதும் அவன் நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால், கண்ணனாகிய பெருந்தெய்வம், கண்ணனாகிய கருந்தெய்வம், கண்ணனாகிய காக்கும் தெய்வம் கண்டிப்பாக உலக உயிர்களே உங்களை காப்பான். அப்படி மற்ற நேரங்களில் இன்பங்களிலே ஈடுபட்டு புற விஷயங்களிலே மனதை செலுத்தி எம்பெருமானை மறந்து விடாதீர்கள். எப்பொழுதும் துன்ப நேரங்களன்றி இன்ப நேரங்களிலும் எந்த நேரத்திலும் எம்பெருமானை நினைப்பது ஒன்றுதான் உங்களுடைய தொழிலாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் தொழுவதற்கு, இந்த உலகத்திலே நீங்கள் வணங்குவதற்கு என்று வேறொரு கடவுள் இல்லையே, அவன்தானே கடவுள். அதனால் எந்த நாளும் அவன் திருநாமத்தை, எந்த நேரமும் அவன் திருநாமத்தை எப்பொழுதும் க்ஷண நேரமும் பிரியாமல் அவனுடைய நாமத்தை சொல்ல வேண்டும். அவன்தான் கன்றினம் மேய்த்த எந்தனி. அன்றைக்கு கண்ணனாக வந்து பசுக்கூட்டங்களை எல்லாம் கன்றுகளோடு ஓட்டிச் சென்று மேய விட்டு நீர் கொடுத்து அதற்கு புல் கொடுத்து அவற்றையெல்லாம் ஆறத் தழுவி தொட்டு கொடுத்து இப்படி உயிர்களை காக்கக்கூடியவன். அதனால்தான் வண்டுகளும் மயிலினங்களும் மேகங்களும் குயிலினங்களும் அவன் பேரை சொல்லிக்கொண்டு உலவுகின்றன. ஏனென்று சொன்னால் அவன் அல்லால் வேறோர் தெய்வம் இல்லை. மதி உள்ளவர்கள் எப்பொழுதும் அதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வேறு தெய்வத்தை எண்ணுவதில்லை. வாழ்நாள் என்பதே, இருக்கின்ற வாழ்நாள் என்பதே மனிதனுக்கு வேதம் சொன்னபடி பார்த்தாலும் கூட 100 ஆண்டுகள் வேண்டுமானால் இருக்கலாம். அப்படி 100 ஆண்டுகள் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய இன்ப துன்பங்களுக்காக, நம்முடைய செயல்களுக்காக, உடல் நலத்துக்காக என்று எப்பொழுதும் நேரத்தை நாம் நமக்காகவே செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றோமே. அந்த இறைவனை நினைத்து, கடவுளை நினைத்து, எம்பெருமானை நினைத்து, கண்ணனை நினைத்து, மாதவனை மாலவனை மாயவனை நினைத்து அவன் நினைவிலே இந்த
உலகத்திலே வாழ்கின்ற மனிதர்கள் மிகச் சொற்பமாக அல்லவா இருக்கின்றார்கள். வேதம் 100 ஆண்டுகளாக மனிதனுக்கு ஆயுளை அளித்திருந்தாலும் கூட அதில் பாதி ஆண்டுகளை அவன் உறக்கத்தில் கழித்து விடுகிறான். 100 ஆண்டுகளில் 50 ஆண்டுகள் உறங்கியே கழித்து விடுகிறான். மீதமுள்ள 50 ஆண்டுகளிலாவது அவன் எம்பெருமானை மட்டுமே துதிக்கின்றானா என்றால் அதுவும் இல்லை. அந்த இருக்கின்ற 50 ஆண்டுகளிலே பாலப்பிரயம், அந்த பருவம் பாலப்பருவம், அதை தாண்டி வாலிப பருவம், குழந்தையாக இருக்கிறான், பாலகனாக இருக்கிறான், வாலிபனாக வளர்கிறான். அந்தந்த பருவங்களிலெல்லாம் அந்த செயல்களை மட்டுமல்லவா அவன் செய்கிறான், விளையாடுகிறான். தன்னை சுற்றி இருக்கின்ற மனிதர்களோடு மகிழ்கிறான். வாலிப பருவத்திலே இன்பம் இதுதான் என்று புற விஷயங்களிலே தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறான். இப்படி பகவானை நோக்கி, அவன் திருவடிகளை நோக்கி, அவன் அழகை நோக்கி, அவன் அருளை நோக்கி, அவன் கடாட்சத்தை நோக்கி மனிதர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவன் தன்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பதிலேயே இந்த நாட்களை எல்லாம் கழித்து விடுகிறான். மீதமுள்ள 35 ஆண்டுகளில் பார்த்தால் அவனுக்கு அவன் உடல் நலிவு, நீங்காத பிணியும், பசி, வறுமை, அவனுடைய சொந்த பந்தங்கள் கொடுக்கக்கூடிய துன்பங்கள், இப்படி தன்னை பற்றிய நினைவிலேயே மீதி இருக்கின்ற ஆண்டுகளை எல்லாம் ஒரு மனிதன் கழித்தால் எம்பெருமானை, அவன் அழகை, அவன் கருணை, அவன் கடாட்சத்தை எப்பொழுது மனிதனே நீ நுகரப் போகிறாய் என்று திருமாலையிலே அற்புதமாக தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார். தந்திரயோ வேதா அன்பஸ்ருத்யந்த தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜானமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்த तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु.
अतिथेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवप्रथमा ओम अग्निदेव प्रथमो देवता नागंसोऽस्य प्रजामन्त्यमृत्यभाषात् तदयकं राजावरणो मन्यदां यथैक स्त्री पौत्रं कन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वरुणस्तुति हवमत्याज प्रणया ताममस्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसदाशा आस्ते कीटमाणो हविर्भिः अहेडमाणो वर्णे हवोदृशकं समान आजुप्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडोमयाचतिष्ठाः यजिष्ठो बह्निनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषाकं सिप्रममध्यस्वत्स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवति निर्दिष्टो अस्यापशदोऽव्यष्टौ अवयक्ष्मणवर्णकं ददानो वेहमृडेकं सहवोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासरः हव्यमोहिडेयानो देहिमेषडग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन मम कृस्ताः अन्मदेन मम कृस्ताः सरस्वतेन मम कृस्ताः देवप्रसामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यनिक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अन्मदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजाना बपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना बपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्मया वयं धारावुतन्या इमा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजाना वपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजाना वपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन मम कृस्ताः अन्मदेन मम कृस्ताः सरस्वतेन मम कृस्ताः देवप्रसामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यनिक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अन्मदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानधेवनं समो नमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्राथो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन मम कृस्ताः अन्मदेन मम कृस्ताः सरस्वतेन मम कृस्ताः देवप्रसामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यनिक्रमणे औपासनाग्नौ क्रमधात् पुण्यार्थमुपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अन्मदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरेर्जं यत्पाज्ञोनि महाकरम् अग्निस्पृष्टकृतित्वान् सर्वग्स्पृष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते हुताहुतीनाङ्कामानाग्मसमर्तयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रे वादिष्टकं सर्वत्रे मानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्प्रदाः आर्जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषटनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्दृत्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा
समिति सितेजोषि तेजोमय धेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्पा सप्तर्षगे सप्तधाम प्रयाणि सप्तोत्रा सप्तधात्मा यदन्ति सप्तयो निरापृत्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषाधिवनस्पतिकं द्रवाप्तरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैर्नं वोषाधिवनस्पतिकं द्रवाप्तरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्रहरविदा कृतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधवनस्पतिकं द्रवाप्तरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपदामः स्याक्षयमतृप्यन्ताम् अदितेन्वमकुस्ताः नमतेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवसविदप्रादावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसिदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठो क्रमवचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा मूर्धं यज्ञं नयितं माजीत्प्रथमत्र मेधामस्मन् पृथिव्या दिवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषधयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेदय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहकं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजा मयिन्द्रयन्द्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृन्तमया देव परिपूर्णतस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपाद्रघ्याचमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः प्रपाद्रघ्याचमणीं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
பக்தர்களே, இதோ பிரதான ஹோமத்தை நிறைவு செய்த அர்ச்சகர்கள் தொடர்ந்து வாரணமாயிரம் எனும் கைங்கரியத்தை நிகழ்த்த இருக்கின்றனர். அன்றைக்கு நாச்சியார் தான் கனவிலே கண்ட காட்சியை தன் தோழியின் இடத்திலே சொல்லக்கூடிய வாரணமாயிரம் எனும் பாசுரங்களை சேவித்து கொண்டு இதோ தேங்காயை உருட்டி அந்யோன்யத்தை வளர்க்கின்றனர். இம்மைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மையுடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திருக்கையால் தாழ் பற்றி அம்மி மிதிக்க கணாக்கண்டேன் தோழி நான் என்று தன் தோழியின் இடத்திலே சொல்லக்கூடிய பாசுரங்களை எல்லாம் இந்த வாரணமாயிரம் என்னும் கைங்கரியத்தில் அர்ச்சகர்கள் சேவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து மாலை மாற்றுதல் என்னும் கைங்கரியம் நிகழ இருக்கின்றது. அந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் சேவித்து மகிழ்வோம். எம்பெருமான் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இத்தனை நேரம் தன் திருத்தோள்களிலே சாத்திக்கொண்டு எல்லோருடைய கண்களுக்கும் விருந்தாக காட்சியளித்தானே அந்த மாலை, இதோ அந்த மலர் மாலையை எம்பெருமானுடைய திருத்தோளிலே இருந்து எடுத்து அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது பெரிய பிராட்டியாருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கின்றார். பெரிய பிராட்டியார் அந்த மாலையை மகிழ்ச்சியுடன் அணிந்து கொண்டாள். மகிழ்ந்து அணிந்து அதே மாலையை மீண்டும் எம்பெருமானுக்கு இந்த ஸ்பரிச சுகத்தோடு கொடுத்து அனுப்புகின்றாள். பிராட்டி தழுவி தந்த அதே மாலையை எம்பெருமான் இதோ தன் தோள்களிலே அணிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி பொங்க காட்சி தருகின்றான். அதே மாலையை மீண்டும் அர்ச்சக சுவாமி இதோ அன்றைக்கு சூடிக் கொடுத்து மலர் கைங்கரியத்தாலே எம்பெருமானை மயக்கி தானும் மயங்கி போய் நின்றவளாயிருந்த இதோ இளைய பிராட்டிக்கு மாலையை சமர்ப்பணம் செய்தார் அர்ச்சகர். அதே மாலையை பிராட்டி மகிழ்ந்து களைந்து மீண்டும் அதையே சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியாக இதோ அதே மாலையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கின்றார் அர்ச்சகர். மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல் எனும் அற்புதமான கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் நிகழ்த்தினார். தொடர்ந்து தலம்ராலு எனும் கைங்கரியம் நிகழ இருக்கின்றது. இத்தனை நேரம் திருவேங்கடவன் திருக்கல்யாண வைபவத்தை தரிசித்த உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் திருவேங்கடவன் அருள் பரிபூர்ணமாய் கிட்ட வேணுமாய் அவன் திருவடிகளிலே சமர்ப்பணம் செய்து கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்ய இருப்பவர் காஞ்சிபுரம் பத்மாவதி. தலம்ராலு எனும் கைங்கரியத்தில் இதோ அர்ச்சகர் தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு முழுமையான அரிசியிலே மஞ்சள் மற்றும் மலர்கள் சேர்த்து இதோ எம்பெருமானுடைய சிரசிலே தூவுகின்றார். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ